हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आप प्रश्नावली नंबर सेकंड की बात करेंगे आज। प्रश्नावली नंबर सेकंड की देखिए सभी प्रश्नावली नंबर सेकंड के अंदर देखते हैं। प्रश्नावली नंबर सेकंड के अंदर हम बात करना चाहिए तो पहली परिभाषा क्या होगी वो देखना है। सदिश अवकश संकारक डेल देखो, बात करेंगे पहले सदिश अवकश संकारक। सदिश अवकश संकारक डेल की बात करेंगे। यहाँ से सदिश अवकश संकारक बोलते हैं, संकारक बोलते हैं जैसे संकारक का मतलब होता है जो कोई पद को मान को बदल देता है, उसके मान को चेंज कर देता है। ये लो डेल की बात करेंगे, सदिश अवकश संकारक डेल की बात करें। यहाँ से सदिश अवकश संकारक है डेल। सदिश अवकश संकारक डेल के बारे में हम बात करना चाहिए तो सदिश संकारक डेल निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखो सदिश संकारक डेल है जो निम्न प्रकार से क्या करता है हम परिभाषित करते हैं। सदिश संकारक डेल निम्न प्रकार से डेल को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है, निम्न प्रकार से परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ये लो सदिश संकारक डेल है उसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से? देखो ये डेल होता है, इसको डेल या नेबुला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेल या नेबुला। संकारक का मतलब होता है जो किसी के साथ मान रखने पर, कोई जैसे फलन लेने पर उसके मान को क्या कर देता है? बदल देता है, चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं संकारक। हमेशा क्या बोलते हैं? संकारक। और जब तक उसके साथ कोई राशि नहीं लिखी गई है तब तक उसका कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, बस वो एक अर्थहीन राशि होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है तब तक जब तक उसके साथ कोई मान नहीं रखा जाए। अब देखो डेल को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड के, ये लिखते हो। आई जे के बाद में भी लिखते हो इनसे और आई जे के पहले भी लिखते हो। जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। जब भी संकारक लिखते हैं खाली तो बीच में यहाँ पे 3 लाइन यूज करते हैं। जैसे वहाँ पे दो संख्याएं होती है वो बराबर लिखते हैं ना, वैसे ही संकारक लिखा जाता है तो यहाँ पे इक्विवेलेंसी का चिन्ह यूज करते हैं। ये एक अवकलन के संकारक यूज हो रहे हैं। हमने आंशिक अवकलन पढ़ चुके हैं तो आंशिक अवकलन के हिसाब से ये बात हो रही है। ठीक है, अब आंशिक अवकलन करना तो आता ही आपको, जैसे तो यहाँ पे आंशिक अवकलन की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे तो हम बोलेंगे ये एक अवकल संकारक, ये एक अवकल संकारक, ये क्या है? अवकल संकारक। अवकल संकारक है जिसे डेल या नेबुला कहते हैं, जिसे क्या पढ़ते हैं हम? डेल या नेबुला पढ़ते हैं। देखो इससे ही हम क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नेबुला भी बोलते हैं। नेबुला हम वर्ड वैसे यूज कम ही करते हैं, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे नेबुला पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया संकारक क्या चीज़ होती है। संकारक वो मान होता है जो किसी कोई भी फलन उसके साथ लें तो उसके मान को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। अब बारी आएगी देखो अदिश बिंदु फलन की। अदिश बिंदु फलन किसे कहेंगे ये आपको देखना। देखो यहाँ से अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन किसे कहेंगे ये आप देखिए यहाँ से। अदिश बिंदु फलन की परिभाषा, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है इसकी हम परिभाषा पढ़ रहे हैं यहाँ से। अब देखो हम कोई ले रहे हैं आपके सामने समष्टि। समष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे एनीवन, ये कोई भी मान हो गया, ये देखो ऐसे, ये होगी कोई समष्टि। जैसे बोर्ड है, ये एक समष्टि। तो हमारे पास कहीं पे भी एक समष्टि ले रहे हैं, माना समष्टि में बिंदु का एक क्षेत्र क्या है? आर है। माना समष्टि में बिंदुओं का क्षेत्र आर है, बिंदु का क्षेत्र क्या है? आर है। कोई समष्टि ली, उसमें बिंदु का क्षेत्र क्या लिया हमने? आर ले लिया। देखो समष्टि में बिंदु का क्षेत्र हमने क्या लिया? आर लिया आपके सामने। देखो
क्षेत्र आर है, यदि आर के प्रत्येक बिंदु, देखो यदि आर के प्रत्येक बिंदु, यदि हम क्या बोल रहे हैं, आर के प्रत्येक बिंदु, आर कोई ले रहे हैं, उसके प्रत्येक बिंदु, देखो आर के प्रत्येक बिंदु पी एक्स वाई जेड, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड की बात करें, पी एक्स कोमा वाई जेड पर एक अदिश राशि, पर एक अदिश राशि क्या प्राप्त होती है, फाइव पी प्राप्त होती है। देखो पर एक अदिश राशि फाइव पी प्राप्त होती है, ये लो, पर एक अदिश राशि क्या प्राप्त होती है, फाइव पी प्राप्त होती है। तो हम बोलेंगे तो फाइव क्षेत्र आर में, तो फाइव क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन, क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन कहलाता है। तो फाइव क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है कहलाता है। अब देखो मैं इसको समझाता हूं, पहले आप लिखो, इसको देखें, ये परिभाषा क्या है समझते हैं हम। बहुत आसान है, वैसे समझेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। ये इतना लिखो पहले आप, फिर हम इसको समझ के बताएंगे क्या चीज़ है ये। देखो अब देखो ये उतार लिया होगा आपने, अब इसको समझते हैं परिभाषा क्या चीज़ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो तो आपको ये डेल या नेबुला अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर देखो हम बात करें यहाँ से, इसके बारे में हम बात करना चाहिए तो क्या मिलेगा। देखो हमने माना एक समष्टि बिंदु का क्षेत्र क्या है, आर है। देखो ये कोई समष्टि ली थी आपने, देखो समष्टि ये, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट है उन सभी बिंदुओं का कोई क्षेत्र क्या है, आर है, ठीक है। फिर क्या किया आपने, आर के प्रत्येक बिंदु, कोई बिंदु ले लिया, जैसे एनीवन, कोई भी बिंदु, सभी बिंदु के लिए बात करनी है, प्रत्येक बिंदु पर एक कोई फलन है, तो इस फलन का इस पॉइंट पे, सभी पॉइंटों पे, जितने पॉइंट आप ले सकते हैं उन पे उसका मान कैसी राशि प्राप्त होता है, पॉइंट पे हमारे पास एक अदिश राशि मान प्राप्त होता है। तो हमारे पास फाइव जो है वो क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन कहलाएगा। अदिश बिंदु फलन क्या होता है, हमने पहली प्रश्न में पढ़ा था। अब ये किसी पॉइंट पे आ रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, अदिश बिंदु फलन। अदिश फलन तो हमने पीछे पढ़ा है, और ये किसी पॉइंट पे आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अदिश फलन, बिंदु फलन कहेंगे। ये अदिश राशि प्राप्त करता है, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे फाइव है उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश बिंदु फलन बोलेंगे। तो आप ये समझने के लिए आप चाहो तो ये डायग्राम बना भी सकते हो, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करें नेक्स्ट परिभाषा, सदिश बिंदु फलन की परिभाषा क्या होती है। सदिश बिंदु फलन, ये बात चल रही थी अदिश बिंदु फलन की, अब हम बात करेंगे किसकी, सदिश बिंदु फलन की। सदिश बिंदु फलन, देखो इसमें क्या चेंज आ रहा है, पहले वही माना समष्टि में बिंदु का क्षेत्र क्या है, आर है, ये ले लीजिए। यदि आर के प्रत्येक बिंदु पी एक्स वाई जेड पर, प्रत्येक वाई जेड पर क्या हो, हमारे पास ये हो, इसमें देखो वाई जेड पर आर के प्रत्येक बिंदु पर एक कैसी सदिश राशि, यहाँ अदिश की जगह क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेक्टर। तो इसका मतलब हमने कोई फलन, ये फलन ही है, जैसे आप ऐप लेते हैं ना, उस ऐप की जगह कभी फाइव ले लेते हैं, कभी वी ले लेते हैं, तो ये फलन ही है। जब फलन बोल दिया इसका मतलब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इस टाइम ये क्षेत्र आर में जो वी होगा वो क्षेत्र आर में क्या कहलाएगा, सदिश बिंदु फलन कहलाएगा, सदिश बिंदु फलन कहलाता है। इसके लिए डायग्राम बनाना चाहिए, तो ये देखो ये कौन सी राशि आ जाएगी, यहाँ पे सदिश राशि आ जाएगी। पहले क्या आ रही थी, अदिश राशि, इस टाइम v क्या कहलाएगा, सदिश बिंदु फलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप परिभाषा लिख के चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो आप।
तो ये सदिश बिंदु फलन क्या होता है, अदिश बिंदु फलन क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब देखो हम बात कर सकते हैं एक परिभाषा और कि अदिश क्षेत्र क्या होता है, स्केलर फील्ड किसे कहते हैं। ये तो सदिश और अदिश बिंदु फलन की बात होगी। अब हम बात कर सकते हैं अदिश क्षेत्र किसे बोल सकते हैं, अदिश क्षेत्र की क्या परिभाषा होती है। दोनों समझ में आ गए ना अच्छे से। अब हम बात करें देखो अदिश क्षेत्र की परिभाषा, स्केलर फील्ड की क्या परिभाषा होती है। स्केलर फील्ड। अब देखो स्केलर फील्ड की हम परिभाषा की बात करें तो हम बोलेंगे किसी क्षेत्र R के, कि किसी क्षेत्र R के बिंदु का समुच्चय, R के बिंदु का समुच्चय किस क्षेत्र R के बिंदु का समुच्चय, बिंदु का समुच्चय तथा उन बिंदुओं पर बात करें तथा उन बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, तथा उन बिंदुओं पर सदिश फाई फलन, सदिश फाई फलन मिलकर एक अदिश क्षेत्र कहलाता है। अब देखो यहां पे हमने बात किया, ये बिंदु थे सारे ऐसे, ये तो पूरा क्या था आपके पास, क्षेत्र था, फील्ड था। ये कोई फाई फलन था, फाई एक सदिश राशि थी मान लो, ठीक है। लेकिन उस पर जो मान आया उसके कारण वो फाई पी कैसा बन गया, अदिश बन गया। जैसे फाई पी कैसा बन गया, अदिश बन गया, आपके पास बन गया था। तो हमारे पास यहाँ पे फाई पी कैसा आ गया था, अदिश आ गया था। अब देखो तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे अब ये जो बिंदु और इस पे जो मान आ रहा है, इस प्रकार की जो घटना हो रही है पूर्णतः, इन प्रकार को जो मिलाने पे जो हमारे पास घटना बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र बोल देते हैं। अब देखो हम महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ने चाह रहे हैं। अपना चैप्टर यहाँ से विधिवत स्टार्ट होता है। ये तो परिभाषा थी ताकि आपको हर जगह नाम आए, वो दोनों डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, सदिश बिंदु फलन और अदिश बिंदु फलन। उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ये परिभाषा लिखने के बाद में हम आगे चलते हैं। देखो हम बात करें अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। देखो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता क्या होती है, पहले अदिश बिंदु फलन क्या होता है, कोई फाई है, उसका किसी बिंदु पर मान अदिश आए, वो हो गया अदिश बिंदु फलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। प्रवणता का वर्ड ध्यान होना चाहिए, ग्रेडियंट। ये वर्ड तो जरूर ध्यान होना चाहिए, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये बात हुई यहां से कंप्लीट। अब देखो हम बात करें यहां से स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। ये परिभाषा पूछी जा सकती है, मोस्ट डेफिनेशन है। 3 आएगा, एक प्रवणता आएगा, एक अपसरण आएगा, ठीक है, एक कर्ल आएगा, कर्ल या कुंतल बोलेंगे,
ऑप्शन को हम बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जेंस। कर्ल को हम क्या बोलेंगे, कर्ल को हिंदी में कुंतल बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देखो तो 3 मान मिलेंगे यहाँ से। यदि हम बोलें यदि एफ एक्स वाई जेड, देखो यदि एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु, कोई क्षेत्र था, क्षेत्र कैसे होता है अभी मैंने बना के बताया, उसके प्रत्येक बिंदु जैसे पी लिया था, या हमने देखो फाई की जगह एफ लिख दिया बस सीधा सा। अभी फाई ले रखा था, अभी हमने क्या ले लिया, एफ ले दिया उसके प्रत्येक बिंदु एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एनी वन, जितने भी उस क्षेत्र के पॉइंट होते हैं जैसे पी क्यू आर, जैसे अभी मैं बताए थे पीछे, पर एक सतत और अवकलनीय होना चाहिए पहली बात, क्योंकि हमें अवकलन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अवकलनीय तभी होगा जब पहले वो सतत होगा। सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है। कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अभी पीछे हमने खाली ओनली फॉर अदिश बिंदु फलन की बात की थी, अब सतत और अवकलनीय भी होना चाहिए साथ में। अदिश बिंदु फलन, हर अदिश बिंदु फलन सतत अवकलनीय हो कोई जरूरी नहीं होता, हो तो जो इस ऐप की प्रवणता होगी, तो हम बोलेंगे इस ऐप की जो प्रवणता होगी, आपकी प्रवणता को ग्रेडियंट ऐप से, ऐप की प्रवणता को ग्रेडियंट ऐप से व्यक्त करते हैं। ग्रेडियंट ऐप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस टाइम जो ऐप की प्रवणता आएगी उसको हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे, ग्रेडियंट ऐप से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे। ठीक है, तथा निम्न प्रकार से क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, तथा निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित की जाती है, परिभाषित प्रकार से परिभाषित की जाती है। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा, ग्रेडियंट ऐप, GRAD कहां से लिया, देखो ये GRAD, यहां से हमने GRAD लिया। तो ग्रेडियंट ऐप से क्या करता है, इसे व्यक्त करेंगे और इसको निम्न प्रकार से। ऐप की प्रवणता मतलब ग्रेडियंट ऐप का मतलब हम देखो ये होगा डेल, और क्या लिखेंगे, इसे ऐप से लिखेंगे। किस द्वारा लिखेंगे, डेल ऐप से। आई बात समझ, किस द्वारा लिखते हैं इसको, डेल ऐप। ग्रेडियंट ऐप का मतलब डेल ऐप, जो डेल कौन था आपके पास, नेबुला था, उसी को बोल। साथ में ऐप लिख दिया, इसका मतलब 2 बराबर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब डेल का मान क्या होता है, तो मैंने बताया था 2 तरीके से लिखते हो, आई पहले भी लिखते हो IJK, या बाद में भी लिखते हो। ये साथ में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ऐप मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा। तो इसका मान आगे देखो, यहाँ से हम बात करें, इसका मान निकालते हैं, I डेल एफ अपॉन डेल एक्स, J डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस K डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसका मान आएगा सिग्मा समिशन ऑफ डेल एफ अपॉन एक्स। ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा का मतलब जैसे ही सिग्मा हटाएंगे तो ये जितने भी ऐसे घटक बन सकते हैं, जो 3 बन सकते हैं हम जानते हैं, तो ये तीनों योग के रूप में आ जाएंगे। I के स्थान पे J आ जाएगा, J के स्थान पे K आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये उतारो देख सभी। तो ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ जाती है तो आपको आनी चाहिए। बस इजी सी बात है, हम अवकलन करेंगे इसलिए फलन क्या होना चाहिए, उस बिंदु पर सतत अवकलनीय होना चाहिए। तो ऐप की प्रवणता को ग्रेडियंट ऐप बोलते हैं, और ग्रेडियंट ऐप का मतलब क्या हो गया, डेल ऐप हो गया। इतना ही तो याद रखना है, इसमें क्या रखना है बताओ। अब हम बात करना चाहिए यहां से, देखो ये ग्रेडियंट ऐप की बात होगी आपकी। अब हमें करना क्या कार्य है वो सुनो। यहां से यहाँ पे अभी देखो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड आए थे, ग्रेडियंट ऐप के सदिश हैं। हम बोलेंगे अदिश बिंदु फलन ऐप की प्रवणता, अर्थात ग्रेडियंट ऐप एक क्या होता है, सदिश राशि आती है, हमें इस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके हम अवकलन करने के बाद में जो मान आएगा वो एक सदिश राशि आएगी। हम बोलेंगे किसी अदिश बिंदु फलन
एफ की प्रवणता किसी अदिश बिंदु फलन एफ की क्या होगी, प्रवणता, अर्थात ग्रेडियंट एफ, अर्थात हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट एफ, अर्थात ग्रेडियंट एफ क्या होगा, एक सदिश है। ग्रेडियंट एफ एक क्या है, सदिश है, जिसके निर्देशीय अक्षों के समांतर, जिसके निर्देशीय अक्षों के समांतर, निर्देशीय अक्षों के समांतर, निर्देशीय अक्षों के समांतर घटक क्रमश से कौन होंगे, देखो घटक क्रमश है, निर्देशीय अक्षों के समांतर घटक क्रमश से कौन आएंगे, इसके डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन कौन है, डेल जेड, ये घटक हो जाएंगे। डेल एफ अपॉन कौन है, डेल जेड। हमने क्या बोला, निर्देशीय अक्षों के समांतर घटक क्रम से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये बात हुई, यहां से क्लियर हो गया इतना। एक दूसरी बात होती है हमेशा निर्देशीय अक्षों के समांतर, मतलब एक्सेस के अनुदिश इस ग्रेडियंट एफ का कौन घटक होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई एक्स के अनुदिश घटक कौन होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड एक्स के अनुदिश घटक कौन होता है, डेल एफ अपॉन डेल जेड। और एफ की प्रवणता एक कौन सी राशि आती है, हमेशा ग्रेडियंट एफ होता है वो एक सदिश राशि आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, हम मान निकालेंगे, अभी दिखाएंगे आपको सदिश राशि आती है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं, देखो ग्रेडियंट एफ होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था डी एफ अपॉन डी एक्स होता है, वो हमेशा उस सदिश की जो रेखा होती है उसकी क्या होता है, आर सदिश के लंबवत होता है। ऐसे ये ग्रेडियंट एफ की दिशा तल के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, कि दिशा होती है वो हमेशा तल की क्या होती है, लंबवत होती है। ये बात ध्यान रखना, तल के लंबवत होती है, ग्रेडियंट एफ की दिशा हमेशा तल की क्या होती है, लंबवत होती है। ये हुई बात यहां से क्लियर। अब बात करें, देखो थ्योरम 2.1 पर मैं 2.1 के बारे में बात करें, वो देखो ग्रेडियंट एफ की दिशा तल की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। हो गया ये। अब देखो हम आगे बात करना चाहिए, यहां से सुनिए, हम बात करना चाहिए, देखो थ्योरम 2.1 का ये पार्ट देखो, हम बोलेंगे ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी, देखो ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी का मान, इसका जो मान मिलेगा वो आएगा ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी, ये इसका मान है, ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी आएगा। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, यहां से सिद्ध करता है इस चीज को। कैसे सिद्ध करना है, ये देखो ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी की बात करें, यहां से ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी की बात करें, ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी का मतलब आएगा, देखो डेल एफ प्लस माइनस जी की बात होगी। किसकी बात होगी, डेल एफ प्लस माइनस जी। डेल का मतलब कौन होता है, देखो यहां से बात करें तो आप बोलोगे आई डेल अपॉन डेल एक्स सर, जे डेल अपॉन डेल वाई और के डेल अपॉन डेल जेड, साथ में आएगा एफ प्लस माइनस है जी आएगा। वही बात क्लियर। अब हमें करना है क्या है, वो देखो यहाँ से, अब इसका मान निकालना चाहिए, आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और क्या आएगा, देखो एफ प्लस माइनस जी। ये अपने को सिद्ध करना है, बहुत आसान होगा। देखो डेल मान लिखा, इसको अलग अलग लिख दिया। अब फिर इसको क्या करते हैं, योग के रूप में अलग लिख सकते हैं इसको आसानी से, तो इसको योग के रूप में अलग से लिख दो आसानी से। क्या मिलेगा आपके पास, अंदर इसका अलग अलग उकलन भी कर दो, भलाई अलग अलग उकलन कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया पीछे, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ जे प्लस माइनस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस माइनस के डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस और क्या है पास, के डेल जी अपॉन डेल जेड आएगा। ये इसके मान हो गए, देखो हो गए। अब करना क्या पड़ेगा, ये सुनिए ऐसे,
अब यहाँ से मान निकालना होगा, इसको अलग लिखते हैं। देखो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहाँ से चिन्ह आ जाएगा प्लस माइनस का बाहर कॉमन, आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। ये इसको हमने अलग लिख दिया। ये मान किसका होता है? ग्रेडियंट एफ हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट जी आ जाएगा। उतार देंगे इतना, फिर आगे बात कर रहे हैं आपके साथ। अब देखो हम आगे बात करना चाहिए, यहां से सुनिए तो क्या मिलेगा आपके पास। इसका यहां से मान मिल जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ रही है। इसको हमें लिखना क्या है वो सुनिए। इसको लिखते हैं, देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस का चिन्ह, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आएगा। साथ में कौन मिलेगा आपको? जी मिलेगा। इसका मतलब इसका मान आएगा, देखो डेल एफ प्लस माइनस डेल जी, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस है ग्रेडियंट है जी। ये बात आपके सामने क्या हो गई भाई? सिद्ध हो गई। ठीक है, अब देखो आगे बात करना चाहिए हम बी पार्ट की। बी पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है? सुनिए, बी पार्ट के अंदर सिद्ध करना है आपको गुणा के लिए बात करनी है। तो ग्रेडियंट एफ इंटू जी के लिए जो गुणा लगाते हैं फॉर्मूला, इसमें हम कैसे लगा सकते हैं? देखो ये तो वहां पे गुणा की तरह ही यूज कर सकते हैं। एफ को छोड़ा ग्रेडियंट जी का गुणा, फिर क्या? ये वैसे ज़्यादा मोस्ट नहीं है थ्योरम सिद्ध करने के लिए, अपने को सीखना है वैसे। जी ग्रेडियंट एफ, मतलब हम गुणा में सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। वही बात क्लियर। अब देखो हम प्रूफ करते हैं इसका। जब इसको प्रूफ करना चाहेंगे यहां से तो क्या मिलेगा? देखो तो ये लिखा, देखो ग्रेडियंट एफ जी। ग्रेडियंट एफ का मतलब इसको लिखते हैं, देखो डेल एफ जी। डेल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीखे। देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स, और क्या लिखते हैं? सीधा एफ जी लिख सकते हैं। ओनली फॉर इसके लिए बात होगी। अब देखो सिग्मा आई, इसका हम यू इंटू वी से अवकलन करेंगे। एफ को छोड़ा डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जी को छोड़ा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा। सही बात। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में भी हमें लिखना आना चाहिए अच्छे से। तो हम देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना अच्छे से सीख लिया यहाँ से। अब क्या मिलेगा आपके पास? देखो इसको अलग अलग लिखते हैं यहाँ से कि सिग्मा आएगा आई एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स आएगा प्लस सिग्मा जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा। इसका मतलब ये किसका मान है आपसे पूछा जाए तो आप देखो यहाँ एफ तो बाहर लिख सकते हैं, सिग्मा आई डेल जी अपॉन डेल एक्स मिलेगा। यहाँ जी बाहर लिख सकते हैं, इसमें सिग्मा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिग्मा तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा जो मान बदल रहा है। ये मान किसका हो जाएगा? तो आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर डेल जी का मान होगा। ये किसका मान होगा? तो आप बोलोगे सर डेल एफ का मान होगा। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आसान रहेगा, ज़्यादा पद नहीं लिखना पड़ता। ग्रेडियंट है जी प्लस जी ग्रेडियंट है एफ। ये अपने पास यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी। तो ये आपके थ्योरम क्या होगी? यहाँ से प्रूफ हो गई। तो बहुत आसान काम है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब आई सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे हम जैसे इसको खोलेंगे तो पूरा क्या मिलेगा? आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। ऐसे हम क्या बोलेंगे? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। खोलेंगे तो ये पूरा मान है, ये डेल एफ का मान होता है। ये उतारिए इतना। अब देखो हम आगे बात कर रहे हैं कौन से पार्ट की? सी पार्ट की। इसमें
कि सी पार्ट क्या मिलेगा आपको, ये यहां से देखना आप, देखो सी पार्ट आ रहा है यहां से, देखो इसमें सी पार्ट आ गया ग्रेडियंट एफ बटे जी, ग्रेडियंट एफ बटे जी, ये माना ग्रेडियंट एफ बटे जी। ग्रेडियंट का मतलब लिख सकते हैं देखो डेल एफ बटे जी, डेल का मतलब इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स और एफ बटे जी लिख सकते हैं इसको, ये वही बात क्लियर है। सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स और एफ बटे जी लिख सकते हैं। अब इसका मान मिलेगा देखो सिग्मा आई, नीचे किसका स्क्वायर आएगा, वी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हो गया, जी को छोड़ा आउटपुट किसका होगा डेल अपॉन यू बटे वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस एफ को छोड़ा डेल जी बटे डेल एक्स, ये मान हो गया इसका। देखो सी भाग में सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है इसमें, देखो सी पार्ट में सिद्ध करना है ग्रेडियंट एफ बटे जी, ग्रेडियंट एफ बटे जी में आपको सिद्ध करना है कि यहां आएगा बटे में किसका स्क्वायर है, जी स्क्वायर, जी स्क्वायर सिग्मा, जी स्क्वायर आएगा बटे में जी ग्रेडियंट एफ, सॉरी जी ग्रेडियंट एफ है माइनस एफ ग्रेडियंट जी, माइनस क्या रहा है एफ ग्रेडियंट जी, ये मान आ रहा है इसका। अब देखो हम आगे बात करना चाहिए, यहां से इसको प्रूव करना चाहिए, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसको हम इस आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए सभी, ये आगे देखो एक बटे जी स्क्वायर, इसको तो बाहर लिख दिया, इसमें सिग्मा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, सिग्मा आई और जी डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपॉन क्या आ गया डेल एक्स मान आ गया इसको। अब इसको हम देखो क्या लिखते हैं, ऐसे जैसे ही इसका मान हटाएंगे तो पूर्णतः क्या मिलेगा, या तो इसको अलग अलग कर दो, सीधा सीधा ही अलग अलग कर देते हैं हम, ज़्यादा लिखने की मतलब नहीं कुछ, आई जी डेल अपॉन डेल एक्स माइनस सिग्मा आई एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि सीधा लिख सकते हैं तो फिर सीधा ही लिखें, या पूरा खोल के लिखे तो भी लिख सकते हैं। तो ये सीधा समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो जैसे हम एफ बार कॉमन लेते हैं या जी बार कॉमन ले, जैसे इसमें हम पूरा लिखें तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, सब में जी बार क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें, तो वो हम बाहर सीधा ही जी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मान आएगा देखो बटे में जी स्क्वायर आएगा, या वैल्यू आएगी जी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये मान आ गया। फिर मान आएगा यहाँ से माइनस का चिन्ह, एफ कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इसमें सिग्मा हटाएंगे तो क्या आएगा, आई डेल जी अपॉन डेल एक्स, वैसे मैंने खोल के लिख दिया लेकिन जरूरत तो नहीं थी, वैसे सीधे हम एफ बार लिख दे रहे और उसका मान लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं, डेल जी अपॉन डेल एक्स जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड आएगा, बटे क्या आ रहा है जी स्क्वायर आ रहा है, बटे क्या आ रहा है जी स्क्वायर, किसका मतलब इसका मान आया था वो जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी, बटे क्या आएगा जी स्क्वायर आएगा। ये बात यहां से क्या हो गई, सिद्ध हो गई, क्या हो गई, सिद्ध हो गई। उतारिए इसे भी, तो ये थ्योरम 2.1 आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखो हम आगे बात करना चाहिए थ्योरम 2.2, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, सिद्ध करनी भी। थ्योरम 2.2 की बात करें हम, यहां से क्या है देखो,
एक अदिश बिंदु फलन f अचर है। हमने क्या बोला, एक अदिश बिंदु फलन f कैसा है, अचर है। एक अदिश बिंदु फलन f क्या है, अचर है। यदि दी ग्रेडियंट f 0 है, यदि दी ग्रेडियंट f का मान क्या है, 0 है। देखो यदि ग्रेडियंट f का मान क्या है, 0 है। अब देखो हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना f एक क्या है, माना f एक अचर अदिश बिंदु फलन है, अचर अदिश बिंदु फलन है। ये हुई यहां से बात, f एक अचर अदिश बिंदु फलन है। तब अचर है, इसका मतलब आपको बताओ, पहले आपको देखो क्या करना है, ये चीज लेनी है और ग्रेडियंट f का मान 0 सिद्ध करना है। दोबारा ग्रेडियंट f 0 लेना है और f एक अचर अदिश बिंदु फलन बताना है। f अचर होता है, ये कौन सा प्रतिबंध चल रहा है, एक तरीके से आवश्यक प्रतिबंध हो गया। ये चीज लेके वो चीज सिद्ध करो, और या आवश्यक पर्याप्त नहीं लिखते हैं तो एक बार ये लेके हमने ये चीज सिद्ध की, फिर लिख देते हैं विलोमतः। विलोमतः मतलब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऐसे भी लिखते हैं। अचर है, इसका मतलब उसका किसी के सापेक्ष भी आंशिक गुण करोगे तो उसका मान क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। वही बात क्लियर यहां से। अब कार्य क्या करना है, यहां से देखो ग्रेडियंट एफ का मान निकालना, ग्रेडियंट एफ का मान निकालना। तो यहां मान आएगा देखो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहां आएगा आई के साथ 0, जे के साथ भी 0 और के के साथ भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब इसका मान आएगा 0 सदिश। ग्रेडियंट एफ ये क्या आएगा, 0 सदिश आता है, 0 वेक्टर होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके सामने सिद्ध। कौन सी हुई, एफ हमने एक अचर अदिश बिंदु फलन माना है तो ग्रेडियंट एफ 0 हो गया। दोबारा हमें ग्रेडियंट एफ 0 सदिश लेना है और क्या करना है, एफ को अचर बताना है। तो देखो हम कैसे बता पाएंगे, ये उतारी देखो। विलोमतः इसका उल्टे की बात करें, देखो विलोमतः इसके अपोजिट की बात करनी है, उल्टे की बात करनी है। देखो यहां से विलोमतः की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, माना ग्रेडियंट एफ सदिश क्या है, 0 सदिश है। देखो 0 सदिश है। ग्रेडियंट एफ का मान क्या होता है हम सब जानते हैं, ग्रेडियंट एफ का मान 0 सदिश, इसका मतलब मान क्या होता है इसका। अब हम लेते हैं, देखो ग्रेडियंट एफ बराबर 0 सदिश ले लिया। एफ अचर अदिश बिंदु फलन कब आएगा, जब उसका अवकलन करें तो उसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उसका मतलब वो फलन कैसा हो सकता है, अचर ही होगा, तभी तो उसका मान 0 आएगा। मतलब वो एक्स वाई जेड पे तीनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक अचर अदिश बिंदु फलन होगा। अचर अदिश बिंदु फलन का मतलब क्या होगा, जैसे एफ सदिश बराबर 3i, अदिश बिंदु फलन की बात हो रही। अचर अदिश बिंदु फलन का मतलब क्या होगा, जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स वाई जेड से कैसा है, स्वतंत्र है। अदिश मान है, जैसे 3 हो गया, एफ खाली 3 हो गया ये। तो इसका आप किसी सब से आंशिक गुण कीजिए, उसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्यों सदिश तो बोलेंगे नहीं, ये तो अदिश मान लेना। तो ये आ गया। देखो अब हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे बात करें ग्रेडियंट एफ सदिश बराबर क्या है, 0 सदिश। इसका मतलब इसका मान हम लिखते हैं, सीधा लिखना चाहिए तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्या आएगा, के डेल अपॉन डेल जेड। 0 सदिश को लिखते हैं 0i 0j प्लस 0k। अब i j और k के गुणाकों की तुलना करनी है। गुणाकों की तुलना करने पर जब इसके गुणाकों की तुलना करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। और डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये तीनों 0 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से जो ऐप मिलेगा, ऐप मिलेगा वो ऐप कैसा होगा, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। यदि एक्स वाई जेड किन्हीं में से भी एक पे डिपेंड करता है तो सारे 0 नहीं आते। एक्स वाई और जेड से कैसा है, स्वतंत्र है, जेड से स्वतंत्र है।
ये बात हम बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड से कैसा है, स्वतंत्र है। तब एफ एक अचर बिंदु फलन है, तब हम बोल सकते हैं एफ कैसा है, एक अचर बिंदु फलन है। एफ कैसा है, अचर बिंदु फलन है। ये हुई बात क्लियर। यहां से एफ एक कैसा है, अचर बिंदु फलन है। अतः एफ अचर बिंदु फलन है तो डेल एफ का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये डेल एफ का मान क्या आया, 0 आया था। ठीक है, डेल एफ हम 0 लिया और ये आ गया। डेल एफ का मतलब तो क्या होता है, ग्रेडियंट एफ होता है। एफ सदिश नहीं, सॉरी अदिश है, डेल एफ बराबर 0 सदिश। ये तो ये बात आपके सामने हो गई। इसे भी उतार लीजिए सभी। तो ये बात मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हुई होगी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी हर बात। इससे आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।